हेलो। आज के इस वीडियो में मैं उन चीज़ों को क्लेरिफाई करूँगी जो मैंने कॉपी करेक्शन के दौरान चीज़ें देखी। जैसे कि आपने जो भी क्वेश्चंस पुटअप करे हैं उनमें क्या क्या मिस्टेक्स आप कर गए आते हुए भी। तो सबसे पहले है उसमें जो आपने किया, मैंने आपकी कॉपी में देखा और मैंने उन चीज़ों को नोट डाउन भी किया हुआ है। जैसे कि जो पैसेज के क्वेश्चंस थे उनको आपने सबसे पहले तो मेंशन ही नहीं किया कि ये कैसे क्वेश्चंस हैं। तो बच्चों, सबसे पहले तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको जिस भी पैसेज का आप क्वेश्चंस कर रहे हैं उस पैसेज को डालना ज़रूरी है, उसकी नंबरिंग डालनी ज़रूरी है। और उसके बाद आपको अगर वो ABCD फॉर्मेशन में है तो ABCD करके रखना है, और अगर रोमन अंक के उसमें है तो आपको रोमन अंक डाल करके करने हैं। और अगर पॉसिबल है तो आप वो क्वेश्चंस भी लिख सकते हैं, जिससे कि आपकी मार्किंग हाई लेवल पे हो जाएगी। तो आप क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद आप उसका आंसर कर देंगे। और अगर उसी में जैसे ABCD पैसेज में ही है आपका, और लास्ट में आपका जो ई वाला पोर्शन आ रहा है उसमें अगर पार्ट हैं, यानी उस ई के भी अगर 1 2 3 पार्ट हो रहे हैं तो उन पार्ट को भी आपको क्लियर लिखना होगा। और अगर सिंगल वर्ड का क्वेश्चन है तो आपको उस वर्ड को सही लिखना पड़ेगा, उसकी स्पेलिंग भी, क्योंकि उसका भी नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जब आप कर रहे हो तो उसको ध्यान रखना होगा आपको। देन जब आप रिपोर्ट राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको उस आर्टिकल, जो टॉपिक दिया गया है, जो रिपोर्ट राइटिंग का आपका टॉपिक रहेगा, उस टॉपिक को मेंशन करेंगे। टॉपिक को मेंशन करने के बाद फिर आप जो है उनमें, आप जब आप लिख रहे होते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ कोट्स अगर आपके माइंड्स में आ रहे हैं आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। और साथ ही कुछ जो है उसमें आप जो भी चीज़ें लिख रहे हैं उनमें आप अलग से कुछ हेडिंग भी बना के लिख सकते हैं जो उससे रिलेट कर रही हूँ। ठीक है, ऐसा ना हो कि आर्टिकल किसी टॉपिक पे जा रहा है और आप जो लर्न करके गए हैं आपने वही मेंशन कर दिया उस पर, तो वो बेकार हो जाएगा क्योंकि वो उसे रिलेट नहीं करेगा। खैर, अब आप जब इसको कर लेंगे फिर आप अगले क्वेश्चंस पे पहुंचते हैं। जैसे अगर लेटर दिया हुआ है तो आप लेटर में, सबसे पहले मैं हमेशा बता रही हूँ कि आपको अपना नाम कहीं भी मेंशन नहीं करना है। ठीक है, और जिस टॉपिक का लेटर दिया गया है तो उस लेटर में वो टॉपिक आप जरूर लिखें। यानी जब सब्जेक्ट आता है जहाँ पर हेडिंग आपकी, सबसे पहले तो वो लेटर किसको लिखना है। अगर एडिटर का है तो आप एडिटर के नाम आप लेटर लिख रहे हो, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होती है वो, जिसका सॉल्वेशन आपको उसमें करना रहता है। तो आप उस टॉपिक में जहाँ सब्जेक्ट आप डाल रहे हैं, सब्जेक्ट में वो आप पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर कर देंगे कि इस प्रॉब्लम को हमने इसमें मेंशन करना है। फिर उसके बाद सर या मैडम डाल करके आप उस लेटर को, अपना जो भी आपका है वो पूरा मेंशन कर देंगे, और इन द एंड आप अपना जो है XYZ डाल करके ख़त्म कर देंगे। और अगर यही सेम चीज़ एप्लीकेशन की भी है, अगर एप्लीकेशन आ रही है तो उसमें भी आपको ये देखना है कि एप्लीकेशन किस प्रॉब्लम पर बेस है। जिस चीज़ के लिए आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं वो जो भी एप्लीकेशन दी गई है उसको मेंशन करेंगे। उसमें भी सेम आप अपने प्रिंसिपल, कॉलेज, प्लेस, ये सब लिखने के बाद आप सर या मैडम जो भी लिखना चाह रहे हैं वो लिख करके आप उस प्रॉब्लम को एप्लीकेशन में लिखेंगे। एप्लीकेशन 2 पैराग्राफ में जरूर होनी चाहिए, ये उसका फॉर्मेट है। लास्ट में थैंकिंग फॉर यू जरूर मेंशन करेंगे, फिर डेट, देन योर फेथफुली, या जो भी आप सिंसियरली, अगर कोई वैसा लिख रहे हैं आप, वैसे सिंसियरली ठीक नहीं रहेगा, आप फेथफुली ही लिखें। ठीक है, फेथफुली लिखें, फिर आप अपना XYZ लिखें, क्लास सेक्शन लिख देंगे, बस आपकी एप्लीकेशन ये कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद जो है आप जैसे कि आप लिखते हैं, क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, तो अगर पॉसिबल है तो आप कोशिश ये करें कि क्वेश्चन लिख ही दें, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि आप किस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। आप क्वेश्चन लिख देंगे तो बेटर रहेगा। इसके बाद जैसे सेंट्रल आइडिया आ रहा है, सेंट्रल आइडिया में भी हमने आपको पहले भी बताया हुआ है कि आप पोएम का नाम जरूर लिखेंगे, और पॉसिबल है अगर आपको लर्न है अच्छे से तो आप पोएट का भी नाम वहाँ पर मेंशन करेंगे। ठीक, फिर अगर आपको पोएम लिखने के लिए आई है तो सेम चीज़, पोएम का नाम जरूर मेंशन करिए। पोएट का नाम आपको आता है तो ही लिखें, नहीं आता है तो मत लिखें।
पोएम में जब आप लिख रहे हो तो उसमें स्पेलिंग पे बहुत ध्यान दें कि स्पेलिंग आपकी गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो आपकी 3 लाइन या 4 लाइन आप पोएम लिख रहे हो उसमें अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी तो नंबर कट जाते हैं। तो कोशिश आप यही करें कि अच्छे से लर्न करके, अच्छे से मेमोराइज करके स्पेलिंग को आप क्लियरली लिखेंगे। अब आ जाते हैं अपने ग्रामर पोर्शन पे। जैसे कि ग्रामर पोर्शन में आपको बहुत ज़्यादा तो अब नहीं आते हैं चीज़ें, जो आ रही हैं जैसे चेंज सेंटेंस या तो कंबाइंड सेंटेंस बनाने के लिए आएगा, तो ध्यान दीजिए आपकी टेंसेस कौन से चेंज करने हैं, ठीक है, और वर्ब कहाँ पर चेंज करनी है, ये माइनर सी चीज़ है, ये आपको ध्यान देनी होगी। फिर इसके अलावा एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए आ सकता है, तो उसमें भी जो चेंजेस होते हैं वो आपको ध्यान रखने होंगे। फिर आता है रीअरेंज द सेंटेंस, तो जैसे सेंटेंसेस दिए हुए हैं उनमें से आपको या तो चॉइस करने के लिए दिया जाएगा कि कौन सा करेक्ट सेंटेंस है, वो आपको चॉइस करके लिखना रहेगा। तो सारे सेंटेंस को जब आप बार बार पढ़ते हैं तो आपको दिखने लगता है कि कौन सा सेंटेंस हमारा करेक्ट है, इसमें से उस सेंटेंस को हमको अपनी कॉपी पे मेंशन कर देना होता है। इसके साथ फिर आ जाता है ट्रांसलेशन हमारा, तो हिंदी टू इंग्लिश करने के लिए आता है। आप उसको बार बार पढ़ें, ठीक है, बार बार जब आप पढ़ते हैं तो उसको आप समझ में आने लगता है कि इसका ट्रांसलेशन कैसे क्या हमको करना है, आपको पढ़ाया गया हुआ होता है, तो उनको आपको चेंज करके लिखना होता है। और एक सबसे मेजर चीज जो मैंने कॉपियों में देखी, बेटा आप लोग जो ये मोबाइल लैंग्वेज लिख रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये कॉपी को हम ऐसे ही चेक कर देते हैं या कोई भी ऐसे ही चेक करेगा, नहीं बेटा, कॉपियां पूरी रीड की जाती हैं 1 by 1 लाइन, तो आपको बहुत होशियार रहना है। बेकार की कोई भी चीज उसमें हमको नहीं लिखनी है, जो सही आंसर है वही लिखें। बेकार की बातों का कोई नंबर नहीं होता, बल्कि आपकी कॉपी का इंप्रेशन बहुत गलत चला जाता है। फिर हो सकता है कि आपकी सही चीजों के में भी हाफ नंबर कट जाएं। तो आप कोशिश ये करें कि जो आपको आता है आप उसी पे फोकस करेंगे, उन्हीं क्वेश्चंस के आंसरों को करेंगे जो आपको अच्छे से आते हैं। ऊट पटांग या गलत सलत लिख देना या जैसे भी आपके माइंड में रहता है कॉपी भरना, दिस इज नॉट करेक्ट। कॉपी भरना मीन्स नहीं होता, आपको जो आता है और जो क्वेश्चन दिया गया है अगर आप वो लिखते हैं, हाँ कम ज्यादा हो सकता है लिखना आपका, ठीक है, लेकिन अगर आपका क्वेश्चन का आंसर उससे रिलेट नहीं करेगा तो पूरा का पूरा आंसर आपका कट जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो बेहतर यही है आप अच्छे से लर्न करें, अच्छे से लर्न करके ही आप जाएं, आप अपने जो भी क्वेश्चंस आपको जैसे आ रहे हैं, जिस फॉर्म में आ रहे हैं, आप हाँ आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो पहले आता है, मैंने पहले भी आपको बताया, आप उसको पहले कर लेंगे, जो आपको बाद में आता है उसको आप बाद में मेंशन करेंगे। लेकिन कहीं भी बेकार लिखना, कॉपी भरना, मोबाइल लैंग्वेज, इन सब चीज़ों से आपको बचना होगा बच्चों। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।